गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4। 5.4 में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है, इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो गिवन एपी को आप राइट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन एपी। अगर गिवन एपी पे आप ध्यान दीजिए तो ये एपी जो दिया हुआ है उसमें ईच टर्म्स आप देखिए तो डिक्रीज हो रहा है टर्म की वैल्यू। ठीक है, पहले 121 है, फिर डिक्रीज होकर के 117 हो गया, फिर डिक्रीज हुआ 113 हो गया। इस तरीके से डिक्रीज करता हुआ ही जा रहा है ये। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कभी निगेटिव कोई वैल्यू अटेंड करेगा, तो जो सबसे पहला निगेटिव टर्म है वही आपको बताना है कि कौन सा फर्स्ट निगेटिव टर्म है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो हम क्या मान लेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो हमने मान लिया इस एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा टर्म है, nth टर्म। ठीक है, इस एपी के लिए अगर ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू कितना आपको मिला 121 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे। डी की वैल्यू 117 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 121 इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। ए और डी मिल गया हमें। और nth टर्म को हम क्या मान रहे हैं, फर्स्ट निगेटिव टर्म है हमारा। निगेटिव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लेस देन 0। निगेटिव के लिए क्या लिखते हैं, लेस देन 0। तो nth टर्म हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो an की वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, अब an की वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0। तो यहाँ से एक चीज हमें और मिल गया जो हमने लेट किया हुआ है। nth टर्म को फर्स्ट निगेटिव टर्म माना है, तो an क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू हमें क्या मिला। ठीक है, n कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, आपको पता ही है। an का फार्मूला यूज कर लेंगे। लेफ्ट में an लिखा हुआ है, राइट में 0 लिखा हुआ है, और साइन बीच में कौन सा रखा हुआ है, लेस देन का। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसको हमने राइट कर दिया लेफ्ट में, और यहाँ सिंबल देखिए कौन सा है, लेस देन का। तो लेस देन का सिंबल आप लगाइए। लेस देन क्या हो गया, 0। a की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 121 प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, n माइनस 1 हो गया। d की वैल्यू -4, तो इंटू कितना हो गया, -4 लेस देन 0 हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद 121 -4 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए ब्रैकेट में, तो -4n, और -4 से -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो +4। इसकी वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0। 121 को 4 में ऐड करिए, कितना आ गया आपका 125 -4n इज लेस देन 0। 125 4n इज लेस देन 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप -4n को होल्ड करिए लेफ्ट में, और राइट में 125 को आप भेज दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, या फिर -4n को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, ये इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 में, तो इसको सॉल्व करना आप जानते ही होंगे। 125 क्या हो गया, लेस देन, -4n को राइट में ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, +4n। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर का सिंबल देखिए 4n की तरफ हो गया, तो 4n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 125। ठीक है, यह दूसरा तरीका आपको पता है यहाँ से सॉल्व करने का। -4n इज लेस देन क्या हो गया, -4n को होल्ड करके 125 को ट्रांसपोज कर दीजिए, -125 हो जाएगा। आपको बताया गया है यहाँ पे माइनस साइन हम लोग कट नहीं करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये लेस देन का है तो क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो यहीं पे आप आ जाएंगे 4n इज ग्रेटर देन 125। तो आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए या फिर इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोग आ गए। 4n इज ग्रेटर देन क्या हो गया 125। तो n की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता। तो n ग्रेटर देन कितना हो गया 125/4। 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आया 3 टाइम गया 12, 1 टाइम, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, फिर उसके बाद 5 टाइम, 31.25 इतना है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू हमें कितना मिल गया, n इज ग्रेटर देन मिल गया 31.25, ये n की वैल्यू मिला। तो n हमें क्या लेना है, n हम जानते हैं नेचुरल नंबर हमारा है, तो n की वैल्यू क्या आया 31.25, इससे ग्रेटर लेना है। तो 31.25 से ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन सा है 32। तो देयरफॉर हमें n की वैल्यू कितना मिल गया 32। 32 के आगे और भी जितने टर्म होंगे 33rd टर्म, 34th टर्म, ये सब नेगेटिव टर्म्स आएंगे, लेकिन हमें कौन सा टर्म बताना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। तो 31.25 से जस्ट आगे का एकदम नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो कौन सा नेचुरल नंबर है 32। तो n की वैल्यू क्या आ गया 32। इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर। 32nd टर्म जो होगा, 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में दिया हुआ है द सम ऑफ द 3rd and 7th टर्म। किसका किसका सम आपको दिया हुआ है, 3rd टर्म एंड 7th टर्म। 3rd टर्म को हम किससे लिखते हैं A3 से, और 7th टर्म को A7 से। इस दोनों का सम दिया हुआ है, कितना है 6, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उसका प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। मतलब A3 इंटू A7 इक्वल टू कितना दिया हुआ 8। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। तो हमें फर्स्ट 16 टर्म का हमें सम बताना है, ठीक है। तो ये हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें गिवन क्या क्या हमारे पास है, उसके पहले सपोज कर लीजिए A और D हमारा क्या है, A फर्स्ट टर्म है और D क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D is common difference of the AP, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास क्या हो गया, गिवन में जो पहला चीज है वो है A3 प्लस A7, 3rd टर्म और 7th टर्म का सम कितना दिया हुआ हमें 6, ठीक है। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 8। तो पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। जो पहला कंडीशन गिवन है हमें, A3 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। A3 की वैल्यू कितना है, फार्मूला लगाओ A प्लस 2D, और A7 का फार्मूला क्या है A प्लस 6D इक्वल टू 6। A में A ऐड हो गया, कितना हो गया 2A, और D में D वाला ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8D इक्वल टू 6। यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन करा के कैंसिल करा दीजिए, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। A प्लस 4D इक्वल टू हो गया 3, A प्लस 4D इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू कितना हो गया 3 माइनस 4D, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। A इक्वल टू कितना मिला 3 माइनस 4D। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है गिवन में, एंड सेकंड कंडीशन में हमें दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट, मींस A3 इंटू A7, 3rd टर्म और 7th टर्म का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। A3 पे फार्मूला यूज करिए A प्लस 2D इंटू A7 का A प्लस 6D इक्वल टू 8, है ना। A के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, A की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला हुआ इक्वेशन 1 से देखे 3 माइनस 4D, इसको पुट कर दीजिए A के प्लेस पे। तो 3 माइनस 4D प्लस 2D, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया। सेकंड ब्रैकेट में A की वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 6D। इसको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, A प्लस 2D को A प्लस 6D में अभी मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर A स्क्वायर बनने लगेगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से A की वैल्यू जो हमने वहां इक्वेशन 1 से निकाला हुआ है उसको पुट करके यहाँ D के फॉर्म में हम इसको क्रिएट कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे 1 वेरिएबल हो गया है,
इसको सॉल्व करिए फर्स्ट ब्रैकेट को, तो 3 माइनस 2d आ गया और सेकंड ब्रैकेट आपका कितना आ गया 3 प्लस 2d हो गया, ठीक है, इक्वल टू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए और मल्टीप्लाई कराना एकदम इजी है। देखिए फार्मूला बन गया a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये किसका फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2d का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और 2d का स्क्वायर कितना हो गया 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। 4d माइनस 4d स्क्वायर कितना आ गया 8 माइनस 9, ट्रांसपोज कर दीजिए 9 को, तो माइनस 4d स्क्वायर आपका आ गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, d स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो d की वैल्यू कितना मिला हमें, d की वैल्यू मिल गया, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1/2, तो d की हमें दो वैल्यू मिला, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। तो अब हमें टोटल कितने केस करने पड़ेंगे, टोटल 2 केसेस करने पड़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट करिए, केस नंबर फर्स्ट में इफ d इक्वल टू 1/2 ले लें हम लोग, तो a की वैल्यू निकालिए, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। a इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 4 इंटू 1/2 रख देंगे d के प्लेस पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 हो गया, 3 माइनस 2 की वैल्यू कितना आ गया 1, तो a की वैल्यू हमें मिल गया 1। अब हमें किसका सम बताना था, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स बताना, हमें क्या बताना, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो देयरफॉर इस केस में हम निकाल लेंगे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, S16 की वैल्यू क्या हो जाएगा, Sn वाले फार्मूले में, ठीक है, Sn वाले फार्मूले में जहां n होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे 16, तो पहले Sn का ही फार्मूला आप राइट कर लीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है आपको लर्न होगा। n के प्लेस पे आप कितना पुट कर देंगे 16, तो हमें क्या मिल जाएगा S16 मीन सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, n के प्लेस पे 16 पुट हो गया और 2 इंटू a के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 है, प्लस n के प्लेस पे 16 माइनस 1 इंटू d के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 1/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 16 कैंसिल हो गया 8 आ गया, 8 ब्रैकेट में कितना आ गया, बॉड मास रूल यूज करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे बाद में, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 16 माइनस 1 ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका 15 और इंटू 1/2, टोटल कितना आ गया 8 से इनसाइड मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ हो गया 16 प्लस 15 इंटू 8 इंटू 1/2, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4। सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं, आप किसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, बॉड मास रूल यूज करके। यहाँ पे आ गया 15 4 जा 60, 60 में 16 ऐड हो गया कितना हो गया 76, तो ये हमारा हो गया आंसर। एक केस कंप्लीट हुआ। केस नंबर 2 में ऐसे ही आप कर लेंगे। केस नंबर 2 में अब d की वैल्यू क्या लेंगे, एक d की वैल्यू 1/2 लेकर के हमने वर्क कर लिया। अब एक बार d की वैल्यू क्या लेंगे -1/2, इफ d इक्वल टू -1/2 देन बाय इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू डी के प्लेस पे कितना रखेंगे -1/2, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। a की वैल्यू हमें कितना मिल गया 3 प्लस 2, a की वैल्यू कितना मिल गया हमें टोटल 5 मिल गया, a की वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। d की वैल्यू कितना है -1/2 और a की वैल्यू क्या है 5। तो अब आप लगा लीजिए फार्मूला Sn का और निकाल लीजिए सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म हमें बताना है, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या हो जाएगा, Sn का फार्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला यूज करने के बाद इसमें n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 16। अब इसके आगे आप वर्क कर सकते हो, 2 इंटू a की वैल्यू 5 हो गया प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितना रखोगे आप -1/2। तो इसको कैलकुलेट करना है, 16/2 निकालेंगे 8 हो गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और यहाँ 16 माइनस 1 क्या हो गया आपका +15 इंटू -1/2। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस,
ठीक है। 10 माइनस हो गया 15 इंटू 1/2, 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो गया 80 माइनस 15 इंटू 8 इंटू 1/2। यहाँ 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4 आ गया आपका। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 हो गया। 80 माइनस 60 कितना आ जाएगा आपका, 20। तो आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो आंसर आपको मिला। आंसर में एक हो गया 76 और एक कितना हो गया 20। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें दिया हुआ है लैडर का प्रॉब्लम है एक। ए लैडर हैज रंग्स। लैडर में जो आप देखे होंगे डंडे लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रंग्स। ठीक है, तो ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। जो लैडर में रंग्स लगे हुए हैं वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट हैं, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, सी फिगर 5.7। 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। ये देखिए, आप देख रहे हैं एक लैडर इस तरीके से बना हुआ फिगर में। ये सबसे बॉटम वाला रंग है, ये बॉटम में रंग है सबसे। ठीक है, और इसके ऊपर एक रंग है। इनके बीच का गैप कितना दिया हुआ आपको, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मीन्स इनके बीच का गैपिंग कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे जो रंग्स हैं उनके बीच का जो गैपिंग है, मीन्स वो कितने सेंटीमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ। जो रंग्स का लेंथ है आप देख रहे हैं, ये सबसे बॉटम वाले का लेंथ सबसे ज्यादा दिख रहा होगा आपको। इसके ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा लेंथ, और सबसे जो टॉप में रंग लगा हुआ है उसका लेंथ सबसे कम है। तो कह रहे हैं कि रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। मतलब ये जो बॉटम वाला रंग है इसका लेंथ कितना आपको दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर, बॉटम वाले रंग का लेंथ। ठीक है, अब ये इसके पहले इसके जो ऊपर है रंग उसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा। मतलब इसमें से सपोज करिए कॉमन डिफरेंस d माइनस हो रहा, कोई फिक्स नंबर माइनस हो रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब यही है कि अब इसमें से कोई एक फिक्स नंबर माइनस हो रहा है, उतना कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d मान लेंगे। d सेंटीमीटर इसका लेंथ कम होता जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। और ये जो टॉप वाला रंग है वो कितना सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। टॉप और बॉटम रंग के बीच का आपको गैपिंग दिया हुआ है। ये जो टॉप वाला रंग है, ठीक है, और ये जो बॉटम वाला रंग है इसके बीच कितना गैपिंग है, 2.5 मीटर, इतना अपार्ट है। ठीक है, बॉटम और टॉप एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 2.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो 2.5 मीटर का मतलब कितना हो गया, 5/2 मीटर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5/2 इंटू 100, तो ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। 2 से 100 को कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका आ गया 50। तो 50 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब बॉटम और टॉप एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर अपार्ट है, 250 सेंटीमीटर अपार्ट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो आपको बताना है कितना लेंथ होगा, कितना लेंथ ऑफ वुड चाहिए रंग को बनाने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर द रंग। ठीक है, रंग को अगर हमें बनाना है तो इसके लिए कितना लेंथ का वुड चाहिए हमें। ठीक, तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रंग निकाल लेंगे। रंग का लेंथ कितना हुआ टोटल, जितने रंग्स हैं सभी का लेंथ हम ऐड कर लेंगे तो उतना लेंथ ऑफ वुड हमें चाहिए रंग को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा, पहले तो ये हमें पता करना होगा कि इसमें कितने रंग्स हैं टोटल, इसमें टोटल कितने रंग्स हैं। हमें यहाँ पता नहीं है कितने रंग्स हैं, बस हमें क्या दिया हुआ है, बॉटम और टॉप के बीच का हमें गैपिंग दिया हुआ है
बॉटम रंग और टॉप रंग के बीच का गैपिंग कितना है हमें दिया हुआ 250 सेंटीमीटर। और ये भी पता है कि किसी टू कॉन्जिक्यूटिव रंग के बीच कितना गैप है 25 सेंटीमीटर का कांस्टेंट गैप है। तो नंबर ऑफ रंग्स सबसे पहले निकालने हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए जो बॉटम और टॉप के बीच गैपिंग है, बॉटम और टॉप के बीच जो गैपिंग है कितना गैपिंग है 250, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच का जो गैपिंग है, डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में दोनों को चेंज कर दिया हम लोगों ने, सेम यूनिट में हो गया। तो टॉप और बॉटम के बीच कितना गैपिंग है उसको डिवाइड करेंगे किसी टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच में कितना गैपिंग, सेम गैपिंग 25 है, 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें टोटल रंग अभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे हमें एक रंग, ऐसा करने पे हमें क्या होगा, एक रंग छूट जाएगा, एक रंग हमारा चाहे बॉटम वाला रंग छूट जाएगा चाहे टॉप वाला रंग छूट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा +1, ठीक है। अब जैसे अगर कोई भी आप लैडर लीजिए जिसमें केवल 2 रंग्स लगे हों, जिसमें केवल कितने रंग्स लगे 2 रंग्स, तो इसमें देखिए इसको समझने के लिए 1 क्यों ऐड हुआ उसके लिए बता रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा लैडर आपके घर में जिसमें केवल कितने रंग्स हैं 2 रंग्स हैं और इनके बीच का गैपिंग सपोज करिए आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, तो ये बॉटम और टॉप के बीच का भी यही गैपिंग हो गया है ना, बॉटम और टॉप के रंग के बीच का भी यही गैपिंग हो गया और 2 कॉन्जिक्यूटिव रंग के बीच का भी यही गैपिंग हो गया। तो अगर 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तब तो हमें नंबर ऑफ रंग्स कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, जबकि हम देख रहे हैं इसमें कितने रंग्स हैं 2 रंग्स हैं। इसका मतलब एक रंग छूट जा रहा है, या तो टॉप वाला काउंट नहीं हो रहा या फिर बॉटम वाला काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। इस वजह से हम इसमें क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ क्लियर हुआ होगा कि 1 क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग। सो ये टोटल बताइए कितने रंग्स आ गए, टोटल आपके आ गए 25 से इसको डिवाइड करेंगे ये आपका हो गया 10 में 1 ऐड हो गया 11। तो ये नंबर ऑफ रंग्स जो है इसको हम किससे डिनोट कर देंगे n से, ठीक। नंबर ऑफ रंग n की वैल्यू हो गया 11। अब हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ हमें निकालना है, टोटल लेंथ कितना होगा रंग का। तो अब हमें दिया हुआ है कि जो लेंथ ऑफ रंग्स है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करने की वजह से ये जो लेंथ ऑफ रंग्स होगा वो क्या फॉर्म करेगा AP फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए सिंस लेंथ ऑफ रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है, लेंथ ऑफ रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, देयरफॉर लेंथ ऑफ रंग जो होगा, लेंथ ऑफ रंग्स फॉर्म एन AP, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा, कोई फिक्स नंबर ही माइनस करेंगे हम लोग इसमें। तो हम लोग को पता है कि जब फिक्स नंबर माइनस होगा तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा हमें वो किस में मिलेगा AP में। देयरफॉर लेंथ ऑफ रंग जो होगा वो क्या बना रहा है AP में। और इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, विद फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहला टर्म होगा 45, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, डी का मान लेंगे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डी से डिक्रीज हो रहा। तो विद फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितना हो गया, पहला टर्म हमारा कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, एंड लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म मतलब जो सबसे टॉप में रंग है, लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितना हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या बता सकते हैं, टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, हमें डी की जरूरत नहीं है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस डी वैसे यही होगा जो हम लोगों ने माना हुआ है कि डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, तो डी लेंथ से, डी सेंटीमीटर लेंथ से ये डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, वहां आप लिख सकते हैं, लेकिन डी की जरूरत नहीं है, बिना डी के भी हम टोटल लेंथ ऑफ रंग निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता चल गया है। तो देयरफॉर अब क्या हम निकाल लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ कितने रंग्स आए हैं, टोटल 11 रंग्स, टोटल लेंथ ऑफ 11 रंग्स
यस एन का फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। एन के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 11, ठीक है। तो 11th रंग का हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। 11/2 ए की वैल्यू 45 प्लस एल की वैल्यू 25। 45 में 25 ऐड कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 70 क्या आ गया, ठीक है। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया ये 35। 35 को 11 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, 385 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना टोटल वुड रिक्वायर्ड होगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रंग्स के लिए, 385 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आंसर लिख लीजिए कि देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स, देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स कितना आ गया ये आपका, इक्वल टू 385 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर हमें लेंथ ऑफ वुड चाहिए। तो आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रॉब्लम 3 के बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 4 में हाउस पे बेस्ड आपको कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमारा है द हाउसेस ऑफ अ रो, ठीक है। एक रो में हाउस है, हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। सपोज करिए एक रो में ऐसे हाउसेज आपको दिए हुए हैं और उस पर नंबर्ड पड़ा हुआ है 1 से लेकर के कितना तक। ये सपोज करिए फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, ऐसे कितने हाउस है टोटल, एक रो में टोटल 49 नंबर तक हाउस है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x, यहाँ कोई वैल्यू आपको मिलेगा एक x, ठीक है। देयर इज ए वैल्यू ऑफ x मतलब कोई हाउस नंबर x होगा, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, मतलब हाउस नंबर x के प्रीसीडिंग में जितने हाउसेज हैं सभी का सम। x के पहले कौन सा हाउस नंबर होगा, x के पहले का हाउस नंबर x-1 होगा, इससे एक कम होगा। और x के बाद कौन सा हाउस नंबर होगा, x से एक वो ज्यादा होगा, मतलब x+1 होगा, ठीक है। तो x के पहले का हाउस नंबर x-1, x के बाद का हाउस नंबर x+1 होगा, ठीक। तो कह रहा है कि x ऑफ हाउस नंबर ऐसा बताइए सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, हाउस नंबर x के पहले जितने हाउसेज हैं सभी का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, ठीक है। इसके पहले के जितने हाउसेज हैं सभी का सम, इसके बाद के जितने हाउसेज हैं सभी के सम के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप x की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो आपको दिया हुआ है हाउस नंबर्स कितने हैं, हाउस नंबर्स 1 से लेकर के 49 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो लिख लीजिए आप हाउसेस इन अ रो, ठीक है। हाउसेज इन अ रो आर कौन कौन से हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लास्ट में कौन सा हाउस है, हाउस नंबर 49, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑल हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, सम ऑफ ऑल हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हमें दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल हाउसेस, सम ऑफ ऑल हाउसेस फॉलोइंग द हाउस नंबर x, फॉलोइंग द हाउस नंबर x, ठीक है। ये हमें कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो यहाँ पे सम निकाल लीजिए, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स कितना आएगा सम, यहाँ 1 को ऐड करेंगे 2 में, फिर +3 प्लस एंड 1 कितने तक लिखेंगे आप, x के पहले वाला हाउस नंबर कौन सा है, x-1, ठीक है। तो यहाँ x-1 तक का सम हो गया इक्वल टू, राइट में आइए सम ऑफ ऑल हाउसेस फॉलोइंग द हाउस नंबर x लिखना, मतलब x के आगे के सभी हाउसेज लिखिए। तो पहला हाउस नंबर कौन सा हो गया, x+1, x के आगे वाला x+1, फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा x+2, इस तरीके से आपको मिलेगा। और लास्ट में कौन सा हाउस नंबर होगा, 49, ठीक है। तो ये आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमें सिंपली दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट x-1 टर्म्स। इसमें देखो कितने टर्म्स है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे लास्ट वाला टर्म क्या है, x-1। तो ये एक एपी बना रहा है जिसमें कितने टर्म्स हैं, x-1 टर्म्स हैं। तो ये हमें सिंपली क्या बता रहा है, sx-1, ठीक है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट x-1 टर्म्स बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए x+1 से ये स्टार्ट हो गया, तो इसमें हम लोग यसन का जो फार्मूला पढ़े हैं, यसन के फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यसन को वर्ड में क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब स्टार्टिंग से हमें सभी को ऐड करना है। तो यहाँ स्टार्टिंग से देखिए हाउस नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था, x-1 तक गया था, तो ये क्या बता रहा है, सम ऑफ x-1 टर्म्स। यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो 1 से लेकर के कितना तक हमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 से लेकर के x तक ऐड करना पड़ेगा, तब ये कंटिन्यू हो जाएगा 1 से लेकर के कितने तक हो जाएगा, 49 तक। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 1 कितना ऐड करेंगे, x तक ऐड कर देंगे, तो इसके आगे ये कंटिन्यू हो गया, x+1 + x+2 + 1 + 49 हो गया। और जितना हमने ऐड किया उतना हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी हमें x+1 x+2 + 49 मिलेगा, अदरवाइज ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, जितना हमने ऐड किया, कितना ऐड किया, 1 2 3 से लेकर के x तक ऐड किया, तो माइनस करेंगे 1 + 2 + 3 + 1 + x, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसको माइनस करने पे ये देखिए 1 से लेकर के x तक जो हमने ऐड किया था उसको माइनस कर दिया, तो कैंसिल होकर के यही हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी sx-1 इसको तो अभी यही लिख रहे हैं, अभी डेफिनेशन फार्मूला यूज कर लेंगे, SN का फार्मूला उसी पे रख देंगे इसको। अब यहाँ देखिए 1 से लेकर के 49 तक हो गया पहले ब्रैकेट में, तो ये आपको क्या बता रहा है, S49, फर्स्ट 49 टर्म्स, टोटल 49 हाउसेज इसमें आ गए ना, 1 2 3 4, यहाँ x+1 कंटिन्यू हो गया कितने तक, 49 तक। तो ये आपको बता रहा है सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स माइनस, और वहां देखिए 1 से फिर शुरू हो गया, 1 2 3 कितने तक, x तक, तो ये आपको क्या बता रहा है, सम ऑफ फर्स्ट x टर्म, तो sx बता रहा। अब फार्मूला यूज कर लीजिए आप, sx-1, हम सब में क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ फार्मूला राइट कर दे रहा हूँ, Sn का फार्मूला मैं यूज करूंगा n/2 a + l वाला, क्यों, क्योंकि सब में हमें लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है। तो sx-1 क्या हो गया, यहाँ n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x-1, तो x-1/2 हो गया, ब्रैकेट में a + l है, तो a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए a की वैल्यू कितना है, 1 प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू कितना है, x-1, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया आपका। S49 n के जगह 49 पुट करेंगे, 49/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू देखो फर्स्ट टर्म 1 और प्लस S49 में लास्ट वाला टर्म कितना है, 49 प्लस 49 हो गया ये, माइनस SX में n के जगह पे x पुट कर देंगे, x/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू देखो कितना है इसमें 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है आपका x, 1 + x, ये हमने फार्मूला यूज किया है, ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया इन ब्रैकेट x-1 × x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 को हम करा ले रहे हैं कॉमन, पहले वाले में क्या बचा, पहले टर्म में 49 और ये 49 + 1 कितना हो गया, × 50, माइनस यहाँ 1/2 बाहर हो गया, x ब्रैकेट में 1 + x,
2 से ये 2 आप कर देंगे कैंसिल, x से इनसाइड मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 को 50 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 245 और एक 0, 2450 हो गया, माइनस एक्स से इनसाइड मल्टीप्लाई कराइए, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको आप लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है विद सेम साइन इक्वल के। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाइए, ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड होकर के कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने पे कितना वैल्यू मिल गया 1 2, यहाँ 2 5, 1225 हो गया। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसका आप क्या निकाल लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1225, और 1225 का स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए। यहाँ 2 से डिवाइड होगा, ठीक है 6 टाइम जाएगा, यहाँ 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 हो गया, 3 3 6 25 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो किसका स्क्वायर रूट हमें मिल गया 35 का स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना हो गया x की वैल्यू, हमसे x की वैल्यू पूछा था तो x हमें मिल गया 35। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज हमारा एक्सरसाइज 5.4 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।